नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे उच्च शिक्षा के अंतर्गत अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो बच्चे यूजीसी नेट जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा है, विशेष रूप से उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं विशेष रूप से वो विशेष रूप से ध्यान दें। जो बच्चे जिन बच्चों का यूजीसी नेट क्लियर नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश 1 नंबर या 10 नंबर या कोई भी नंबरों से अगर रुक रहे हैं, तो अगर ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आपकी जो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यूसेट का जो आयोजन कराया जाता है, इस पेपर को अगर आप क्लियर करते हो तो उत्तराखंड में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आते हैं तो आप उन पदों को भरने योग्य अपनी योग्यता बना लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्या है। देखिए, ये जो यूजीसी के ही आधार पर ये कहें यूजीसी का एक दूसरा फॉर्म लेके इसको चलिए, उसी की तरह ये होता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चा इसको पात्रता को इस परीक्षा को अगर उत्तीर्ण कर लेता है तो वो बच्चा भी विशेष रूप से उत्तराखंड में कहीं पर भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आ रहे तो वहां पर उसको भर सकता है। अब देखिए, ये जो पद अगर मैं कहूँ जो ये परीक्षा हुई थी इससे पूर्व, देखिए ये परीक्षा हुई थी वर्ष 2016 में इसका पेपर का आयोजन किया गया था। ये उत्तराखंड में दूसरी दफे ये पेपर होने जा रहा है। बहुत ज्यादा दबाव जब पड़ा आयोग पर, या कहें जो उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जब उनके द्वारा विशेष रूप से ये दबाव बनाया गया कि यूसेट परीक्षा का आयोजन कराया जाए, तब जाके सरकार ने इसको कराने का फैसला लिया। अब देखिए 2016 से लेकर अभी 2023 का आ गया, 7 साल का ये समय लग गया है, 7 से 6 साल का ये समय लग गया है। तब से इसका जो दूसरा परीक्षा आयोजित होने जा रही है, ये इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो इन फॉर्म को फिलअप करें। कब इसकी डेट है क्या है मैं पूरा बताऊं। जिन बच्चों ने नेट का फॉर्म भरा है या किसी बच्चे का छूट गया है तो बच्चे इनको फिलअप कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए जो ये फीस सबमिट करने की अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये 25 नवंबर का इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और जो आप लोगों के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं जो प्रारंभ हो चुके हैं आपके, ये 26/11/2023 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। यूसेट 2023 की बात अगर करूं, ठीक है। अब उसकी अगर मैं बात करूं, ये तो यहाँ पर से क्या है, इसकी जो 26 नवंबर से इसकी डेट प्रारंभ हो चुकी है, फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है जब तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, इतना ध्यान में रखिए। और इसको जो जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तो इसके अंतर्गत जब इसका परीक्षा होगी, इसके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो एडमिट कार्ड आपके क्या होंगे, 1 जनवरी 2024 को, उस दिन साल के पहले ही जो तिथि है उस तिथि को आपका क्या होगा, यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएगा। और देखिए इसकी जो एग्जाम की डेट जो दी गई है वो दी गई है आपके 7 जनवरी 2024 को इसकी क्या होगी, आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब देखिए आपके पास 1 ही महीने का समय बचा है। 1 महीने में आप कितना इसको याद कर लेते हैं, कितना पढ़ लेते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए इस यूसेट पेपर में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपरों का ये आयोजन किया जाता है। पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 100 अंक का ये परीक्षा होगी और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होगा। जिस प्रकार से आपने नेट का पेपर दिया होगा सेम नेट के ही बेस पे ये बनाया जाता है। देखिए नेट ओवरऑल इंडिया में उसको होता है, एक साथ उसका आयोजन किया जाता है, मगर ये क्या है उसी का एक छोटा प्रारूप सोच लीजिए, उसी के समकक्षीय राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अन्य किसी राज्य में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में पद आए हैं तो आपका यूसेट है तो आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका नेट है तो आप जाके आप वहां क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लिए मान्यता ये इसकी रहेगी। अब देखिए इसमें आपने नेट का अगर पेपर दिया है तो सेम पैटर्न एक जैसा रहता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये रहेगा, 100 अंक का ये रहेगा। ठीक है, और जो सेकंड पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 200
नंबरों का ये पेपर रहेगा। देखिए 3 घंटे का पहला समय मिलेगा, 3 घंटे इसमें मिलते हैं। देखिए एक से पहला जो पेपर होगा आपके 9 से 12 बजे तक होगा और दूसरा जो पेपर होगा 1 से 4 बजे तक का। सेम आपके यूजीसी नेट की ही तरह ये होता है, बस इतना ही फर्क है इसमें कि ये राज्य स्तर की है। देखिए इसमें टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके सब्जेक्टों की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 27 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत लिए गए हैं, ठीक है। और देखिए इन को भरने की क्या योग्यता है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वो जो आपकी यूजीसी नेट में होता है सेम वही होता है क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन एमएससी या एमए ये होना चाहिए, ठीक है। 55% अगर आपके जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं तो उनके होने चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 50% उनकी पीजी में ये नंबर होने चाहिए। और देखिए इसकी जो फीस जो रहेगी, देखिए आप अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपके 1400 रुपये या 840 रुपये आपको पे करना ही होगा, ठीक है। और देखिए इसके जो सेंटर रहेंगे उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं उन 13 जनपदों में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे इसमें देखिए अलग अलग एक जनपद में 2-2 सेंटर भी हैं। इसमें टोटल इसमें जो सेंटरों की संख्या दी गई है वो आपके 16 सेंटर इसमें दिए गए हैं। 16 सेंटरों में इसका आयोजन करा है। जो इसका जो आयोजन करा रही है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा इसको कराया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में 2016 में इस पेपर को निकाला था। उसके बाद तब से जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इसकी सुध बुध नहीं ली, बहुत तब से अगर इसका आयोजन कराया था प्रति वर्ष इसका आयोजन होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके यूजीसी नेट का पेपर होता है उसी प्रकार से इसका भी आयोजन होना चाहिए। आप 6-7 साल बाद आप दूसरा पेपर करा रहे हो, जिससे कि बहुत से बच्चों का क्या होता है आपका जो नेट नहीं निकल पाता। कम से कम हम लोग राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो उच्च शिक्षा में अपना कम से कम वहां तो अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरा खाका है, देर ना करिए और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करिए। ये नहीं कि अंतिम तिथि की आप वेट कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और करेक्शन की भी यहाँ पर तिथि दी गई है, तो ये आपके सामने मैंने पूरा तरीके से चार्ट रख दिया गया है। आई होप आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।